नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम पेपर की चर्चा कर रहे हैं वो डीएससी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। यह एक नया पेपर है और लगभग इस पेपर को लगभग स्टूडेंट्स पीजी में पढ़ते थे या फिर पीएचडी लेवल पे पढ़ते थे या फिर जो एमफिल लेवल पे पढ़ते थे। मगर इसका एक वर्जन है जो यूजी लेवल के स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करा है इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। और इससे रिलेटेड जो मॉडल क्वेश्चंस हैं वो आज हम डील कर रहे हैं कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप इसका सिलेबस देखना चाहोगे तो एक बार सिलेबस देख लीजिए। इसके अंदर लगभग 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में 5 यूनिट्स हैं और हम सबको 5 क्वेश्चंस करने हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जो वो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन है, आईपी का इंट्रोडक्शन है। इसकी इंटरसेक्शनैलिटी हमें डिस्कस करनी है कि कैसे ये पॉलिटिक्स के साथ कैसे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इससे आएगा जो कि इंट्रोडक्टिव होगा या फिर डिफाइन हो जाएगा या सुशैन का फ्रॉम फ्रेमवर्क आ जाएगा। फिर सेकंड जो यूनिट है वो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हम थ्योरीज़ को डील करेंगे, जैसे जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो थ्योरीज़ है, लिबरलिज्म की थ्योरीज़ हैं या स्ट्रक्चरलिज्म की, जिसे मार्क्सिस्ट भी कई बार बोला जाता है, कि ये थ्योरी कैसे हेल्प करती है पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी को समझने के लिए। ये जो थ्योरी है वो किस तरीके से डिफाइन करती है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी। और फिर हिस्टोरिकल सोशलिज्म है, फेमिनिज्म है और पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। ये सब भी डिस्कस करते हैं। ये एक तरह से क्रिटिक स्कूल है। फिर उसके बाद जो तीसरा जो है वो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से हो रहा है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या हैं, क्या रोल है, फिर ग्लोबल साउथ का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडियन सोसाइटी की क्या स्टोरी है पूरे इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट को लेकर। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस है जो कि फोर्थ यूनिट है। इसमें हम इंटरनेशनल पूरे इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से फाइनेंस वर्क करता है, मॉनेटरी स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है। फिर वो रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद जो लास्ट यूनिट है जो कि एकदम न्यू यूनिट है, न्यू डायरेक्शंस एंड न्यू चैलेंजेस की, जो आईटीसी है और साइबर इकोनॉमी है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे इंटरमिंगल हो रहे हैं। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है आज के दौर में, ये जो न्यू ग्लोबलाइजेशन है, या जो आज के दौर में जो इंटरनेट सोसाइटी है या फिर जो जो लेन देन हो रहा है जो कि एक बड़ा रूप ले चुका है, वो क्या इकोनॉमिक क्राइसिस है। फिर ग्लोबल सोसाइटी का क्या कंसेप्ट है। तो हमने जो क्वेश्चंस तैयार करे हैं वो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इंटरसेक्ट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राजनीति और अर्थशास्त्र कैसे प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये पूरा जो का पूरा क्वेश्चन जो है वो इंटरसेक्शनैलिटी से है। इसमें आपको सभी चीज़ें डील करनी है कि क्या है आईपी, आईपी क्या है, कैसी कौन कौन से डायमेंशंस हैं, सुसेन स्ट्रेंज का क्या कंसेप्ट है जो कि मैंने डील करा है। लेक्चर अवेलेबल है फर्स्ट यूनिट। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। देखो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, अगर आप देखोगे थीम दोनों में सेम क्वेश्चन ही है, ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है बट अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसलिए मैंने ये रखा है कि आप ये जो इंटरसेक्शनैलिटी है, ये जो रिलेशनशिप है ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का, इस चीज़ को आप समझे फर्स्ट यूनिट के अंदर। फिर उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ओ सॉरी, इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो कि मार्केंटलिज्म था, लिबरलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। वो जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको आप डील करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद के प्रमुख सिद्धांतों की तुलना करें और अंतर बताएं। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो कंपेयर और कंट्रास्ट है, ये इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कैसे हम क्वेश्चंस को समझें। जो यूजी लेवल है या जो पीजी लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन को समझें। ये जो आगे जो वर्ड होता है, इवेलुएट होता है, डिस्कस होता है या डिफाइन होता है, इसके लिए मैंने एक
अलग से वीडियो बना रखी है, वो जरूर आप जाके देखें। तो ये तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। फिर वही उसी लाइन पे क्या है, हाउ डू हिस्टोरिकल सोशोलॉजी, फेमिनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म कंट्रीब्यूट टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईपी। तो वही देखो, यूनिट को अगर ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन इस यूनिट से सेकंड पार्ट जो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का, उससे एक बनेगा। तो यही क्वेश्चन एक तरीके से मैंने फ्रेम करने की उसी है। ऐतिहासिक समाजवाद, ओ समाजशास्त्र, नारीवाद और उत्तर उपनिवेशवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था की हमारी समझ में कैसे योगदान करते हैं, मतलब कैसे बढ़ाते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है, इवेलुएट द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन शेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, या इंटरनेशनल इकोनॉमी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एमएनसीज क्या है, उसका क्या रोल है, किस तरीके से ये पूरे आईपी को प्रभावित करती है, या किस तरीके से ये उसके आउटकम को इफेक्ट करती है, ये सारा डिफाइन करना है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद है जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, वो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल साउथ। अब देखो यहाँ पे जो इंडियन स्टोरी है, इंडियन पर्सपेक्टिव है, या ग्लोबल साउथ का जो पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लेकर, ये हमें समझाना है। और अगर आप यूनिट भी देखोगे तो यही है, देखो, पर्सपेक्टिव फ्रॉम ग्लोबल साउथ एंड द इंडियन स्टोरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ग्लोबल साउथ का पर्सपेक्टिव जरूर करके जाना आप सब। फिर उसके बाद जो सेवन्थ जो क्वेश्चन है वो है, एनालाइज इंडियाज रोल इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड एंड विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखो, ये सेम वही इंडियन स्टोरी की बात कर रहा है, उस स्टोरी को एनालाइज करना है, या इंडिया का क्या रोल रहा है इंटरनेशनल, या फिर किस तरीके से वर्क करता है वो, क्या हिस्टोरिकल हिस्टोरिसिटी रही है इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को। अगर आप शुरुआत से करोगे ना, तो जैसे एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने यही बताया कि शुरुआत की पहली शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक ना, जो भारत का जो ट्रेड है ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो सबसे ज़्यादा था। उसके सेकंड नंबर पे आती थी चाइना। तो जब ये अंग्रेज आए, या ये कैसे डिक्लाइन करने लगे, तो ये पूरा एक एक छोटा सा पैराग्राफ हिस्टोरिक बनाते हुए पूरा डिस्कस करते हुए चलना है इस वाले में। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, इसको अगर हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भूमिका का विश्लेषण करें। ठीक है, एक्सप्लेन, ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन, ये जो आगे के वर्ड है ना, एनालाइज, एक्सप्लेन, ये सब अलग चीज़ें हैं। डिस्कस, एक्सप्लेन अलग चीज़ है। ठीक है, ये सब मैंने डील करा हो, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, इसके ऊपर लगभग आपको सबको कुछ ना कुछ लिख लोगे, मगर फिर भी एक बार दोबारा से एक बार देख लेना कि क्या है ये। ठीक है, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज। अब देखो यहाँ पे ना, हम जैसे जो लोकल लेवल पे, या फिर जो रीजनल लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनका जिक्र करते हुए जाना है। जैसे देखो, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो जैसे रीजनल फाइनेंस क्या है, जैसे एशियान, एशियाज डेवलपमेंट बैंक, ये सब चीज़ें। तो इन जो भी आपके जो कोर्स में एक बार देख लेना, ये जो रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अ, फिर उसके बाद है, डिस्कस द रोल ऑफ आईसीटी एंड द साइबर इकोनॉमी इन ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हमें इम्पैक्ट देखना है, आईसीटी ने किस तरीके से इम्पैक्ट करा है, साइबर इकोनॉमी क्या है, ये पूरा एक बार क्वेश्चन आप देख लेना। इसका हिंदी में बता देता हूँ मैं। वैश्विक आर्थिक संरचना को बदलने में आईटीसी और साइबर अर्थव्यवस्था की भूमिका पर चर्चा करें। फिर उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है वो है, हाउ डू ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक क्राइसिस एंड रिकवरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मेरे को लगता है कि ग्लोबल सोसाइटी से आएगा, या ग्लोबल सिविल सोसाइटी से एक क्वेश्चन बनना ही है। तो ये ज़रूर ये वाला भी क्वेश्चन देख के जाइए कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी का क्या कंसेप्ट है। फिर उसके बाद है, हाउ डू थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही आ जाएगा, जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। जैसे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया, सुसेन का हो गया। ठीक है, तो सुसेन स्टेन्स का आप एक बार देख लेना। ठीक है,
इन व्हाट वे सैद्धांतिक ढांचे हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने में कैसे मदद करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है वो, इन व्हाट वेज हैज़ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड द बैलेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वैश्वीकरण ने किस प्रकार राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन को प्रभावित किया है, ये वाला एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद जो 14 क्वेश्चन जो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे वो है, व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम ग्लोबल साउथ एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में ग्लोबल साउथ के अनुभव से आप से क्या सीखा जा सकता है, या उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वही दूसरे इसको हमने पहले भी डील करा, वही दूसरे शब्दों में यहाँ पे बनाया गया है ये क्वेश्चन। तो आप सब ये एज अ मॉडल क्वेश्चन के तौर पे आप इसे लें और अपनी तैयारी करें, और बी स्पेसिफिक। बहुत कम टाइम बाकी है, तो जितना हो सके उतना अच्छे से तैयारी करें, क्वेश्चंस को समझें। सबसे पहले सिलेबस को एक बार देख लें। देखिए सिलेबस अगर क्लियर हो जाएगा, देखो सिलेबस से ही हमें एक चीज़ तो की क्लियर हो जाती है, जो इंटरसेक्शनैलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये जैसे मैंने बताया कि ये किसी भी वर्ड अलग कर सकता है, मगर इंटरसेक्शनैलिटी आईपीई के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। और फर्स्ट यूनिट मैंने लगभग कवर कर चुका हूँ, वो आपके देख लेना, यूट्यूब चैनल पे है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कैसा आपको ये इनिशिएटिव लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।